वहीं उसी होटल में अविनाश अपने एक बिजनेस क्लाइंट के साथ बैठा हुआ था। थोड़ी देर पहले ही वो लंदन से वापस आया था और सबसे पहले यहाँ इस इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आ गया था। अचानक उसकी नजर नव्या पर पड़ी। व्हाट? ये यहाँ? इसे तो शशांक ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये यहाँ क्या कर रही है? अविनाश के मुंह से निकला। उसने देखा कि शेखर और मिस्टर अहलूवालिया कई सारे बॉडीगार्ड्स के साथ नव्या को घेरे हुए थे। लगता है आज भी ये नव्या किसी मुसीबत में है। पर ये लोग करना क्या चाहते हैं नव्या के साथ? अविनाश के मन में ढेरों सवाल आ रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसने अपना ध्यान वहां से हटाकर अपने क्लाइंट पर लगाया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सामने से एक वेटर आ रहा है। वेटर की ट्रे में बहुत सारी डिशेस थीं। नव्या समझ गई थी कि यही सही मौका है। जैसे ही वेटर ने टेबल के पास आकर डिशेस सर्व करने की कोशिश की, नव्या ने ट्रे के नीचे जोर से हाथ मारा, जिससे ट्रे पलट गई। नव्या! शेखर ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, नव्या उसके बॉडीगार्ड्स के बीच से भाग गई। जैसे ही गार्ड्स ने उसके पीछे भागने की कोशिश की, सूप के ऊपर पैर पड़ते ही उन लोगों का पैर फिसल गया। मिस्टर सिन्हा, व्हाट्स गोइंग ऑन? ये सब करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? मिस्टर अहलूवालिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। काफी सारा खाना उसके ऊपर भी गिर गया था। सो सॉरी मिस्टर अहलूवालिया, मैं अभी नव्या को लेकर आता हूँ। शेखर ये कहकर नव्या के पीछे भागा। उधर नव्या अपनी सांसें थामे भागती जा रही थी। उसके पीछे कई गुंडे पड़े थे, लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ आरव के पास जाना था। एक्सक्यूज मी, यहाँ पीछे का दरवाजा कहाँ है? नव्या ने एक वेटर को रोककर पूछा। वेटर कुछ देर तक तो नव्या की हालत देखता रहा। उसके पूरे सूट पर सूप गिरा हुआ था। जल्दी बताइए, बैक गेट कहाँ है? प्लीज जल्दी बताइए, नव्या ने हांफते हुए कहा। वेटर ने घबराकर जल्दी से नव्या को पीछे के दरवाजे का रास्ता बता दिया। नव्या ने पलटकर देखा और सीधा पीछे के दरवाजे की ओर भाग गई। बैक गेट से निकलते ही नव्या मेन रोड पर आ गई। पसीने से भीगी हुई नव्या हांफ रही थी। उसे बस जल्द से जल्द वहां से निकलना था। उसने जल्दी से हाथ आगे करके जाती हुई गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। नव्या, रुक जाओ! पीछे से आवाज आई। नव्या ने पलटकर देखा तो उसके पापा के आदमी वहां पहुंच चुके थे। ओह नो! नव्या ने घबराकर कहा और भागने लगी, लेकिन वो जानती थी कि वो अब जल्दी ही उनके हाथ आ सकती है अगर उसे किसी ने लिफ्ट नहीं दी तो। तभी अचानक एक गाड़ी नव्या के सामने आकर रुकी। नव्या को एक पल के लिए लगा कि शायद वो गाड़ी उसके पापा के आदमियों की है। वो घबराकर दूसरी दिशा में भागने ही वाली थी कि तभी कार का शीशा नीचे हुआ और अंदर से ड्राइवर ने कहा, जल्दी अंदर बैठो। ये सुनकर नव्या समझ गई कि वो कार उसकी हेल्प के लिए आई है। नव्या जैसे ही कार के अंदर बैठी, उसने देखा कि उसके बगल में अविनाश बैठा हुआ था। आप गाड़ी यहाँ साइड में रोक दीजिए, मैं उतर जाऊंगी। मैं आपको अब और परेशान नहीं करना चाहती। ये कहते वक्त नव्या ने डोर पर अपना हाथ रखा और तभी उसके हाथ में चोट देखकर अविनाश हैरान रह गया। उसने तुरंत नव्या का हाथ पकड़ा और कहा, ये चोट? अपने हाथ में बड़ा सा कट देखकर नव्या को याद आया कि ये कट ट्रे पलटते समय उसे लगा है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, अविनाश ने सख्ती से कहा, ड्राइवर, हॉस्पिटल चलो जल्दी। ये सुनकर नव्या ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और हड़बड़ाते हुए कहा, देखिए, मुझे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मामूली सी चोट है, आप बस मुझे यहाँ किनारे पर उतार दीजिए। लेकिन अविनाश ने उसकी बात पूरी तरह से इग्नोर करके कहा, ड्राइवर, जल्दी हॉस्पिटल चलो। अरे, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मुझे यहाँ उतारिए, मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, नव्या ने इस बार घबरा कर कहा। ड्राइवर, सुना नहीं? जल्दी चलो हॉस्पिटल, अविनाश ने कहा। इस बार नव्या का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। आरव की फिक्र में कुछ देर के लिए वो भूल गई थी कि अविनाश ने उसे शेखर से बचाया है। मिस्टर आहूजा, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। इस वक्त मेरा होटल वापस जाना बहुत जरूरी है। मेरा बेटा आरव पिछले 2 दिनों से गायब है। मुझे उसी होटल में जाकर उसे ढूंढना है जहां वो रुका था।
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नव्या इस बार चिल्ला उठी, पर अविनाश अब उसे और नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने नव्या के पास आकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। तुम बहुत बोलती हो, थोड़ी देर चुप हो सकती हो? अविनाश ने कहा। यह देखकर नव्या हैरान थी। तभी गाड़ी एक हॉस्पिटल के सामने रुकी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।